सम्माननीय शिक्षक साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक साथियों, मैं आपके सामने सीएम राइज प्रशिक्षण में जो कठिनाई आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही है, उनका समाधान कैसे करते हैं, इससे संबंधित एक पूरा वीडियो लेकर आया हूं। तो आप पूरे वीडियो को जानेंगे, समस्याओं के बारे में जानेंगे और उसका समाधान भी जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जान लेते हैं पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ताकि समस्याएं और उनका समाधान स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ सके। पहली समस्या है, उपयोगकर्ता यूनिक आईडी और पासवर्ड यदि भूल जाते हैं अथवा यूनिक आईडी और पासवर्ड रीसेट करने पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। कृपया अपने ज़िले के जो प्रोग्रामर हैं या स्थानीय ब्लॉक में MIS होते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी इस समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। दूसरा है, बहुत सारों की दिक्कत ये आ रही है कि कोर्स पूर्ण करने के बाद कोर्स की प्रगति 100% प्रदर्शित नहीं हो रही है। ये इसके संबंध में बहुत सारों के कमेंट भी आए थे, तो आज मैं उनकी समस्या का समाधान कर रहा हूं कि दीक्षा ऐप पर कोर्स की प्रगति अपडेट होने में कुछ समय लगता है। यह समय दीक्षा पर उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर बढ़ भी सकता है। यदि आपने एक बार कोर्स पूरा कर लिया है और आपकी स्क्रीन पर आपने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, संबंधी यदि सूचना आ गई है तो कुछ समय के लिए आप प्रतीक्षा करें। एक बार कोर्स को पूरा करने के बाद उसे दोबारा करने का प्रयास तत्काल ना करें। स्वतः ही वो 100% हो जाएगा और आपका कोर्स पूर्ण होना बताने लग जाएगा। तीसरा जो समस्या है, वो समस्या आती है कि कोर्स की प्रगति अपने आप कम ज़्यादा प्रदर्शित हो रही है। ऐसा क्यों? यदि उपयोगकर्ता कोर्स को बार बार दोहराते हैं तो इस स्थिति में यह समस्या आती है। यदि बार बार कोर्स को वही जैसे मान लो एक वीडियो है, पहला भाग है, बार बार पहले ही भाग को हम देखते हैं तो ये समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए कोर्स को तत्काल बार बार करने का प्रयास ना करें। यदि आपने एक बार कोर्स पूर्ण कर लिया है तो उसकी प्रगति कुछ समय बाद पूर्ण दिखाई देने लगेगी। ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो बार बार कम ज़्यादा प्रदर्शित होने वाली समस्या से आप घबराएं नहीं। बार बार उस कोर्स को तत्काल बार बार करने का प्रयास ना करें। एक बार यदि आपने कोर्स पूर्ण कर लिया है तो स्वतः ही उसकी प्रगति आपके 100% दिखाई देने लगेगी। अगली चौथी समस्या जो है सामने आ रही है कि कुछ शिक्षक प्रश्नोत्तरी सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सारों के कमेंट ये भी आए थे कि सर हमारी प्रश्नोत्तरी सबमिट नहीं हो रही है, जिसके कारण कोर्स पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। दीक्षा एप्लीकेशन केवल एंड्रॉयड मोबाइल पर चलता है, किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चलता है। यदि आपने एंड्रॉयड मोबाइल पर चलाया है तो कोई बात नहीं, अगर अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने कोर्स किया है तो उस कारण से दूसरी बात है, कृपया ये ध्यान रखें कि मोबाइल का जो एंड्रॉयड वर्जन 5.0 से अधिक हो, यानी कि 5.0 से यदि एंड्रॉयड वर्जन कम है तो उस पर वो कोर्स पूर्ण होना नहीं बताएगा। तीसरी है, यदि फिर भी समस्या बनी रहे तो अपने परिवार या साथी के किसी अन्य मोबाइल पर एक बार प्रयास करके देखें, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। पांचवी समस्या है, मेरा दैनिक डाटा जल्द समाप्त हो जाता है, मैं एक ही बैठक में कोर्स को पूरा नहीं कर पाता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। साथियों, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि कोर्स को तत्काल पूरा करने की नहीं सोचें। हमें डेडलाइन 5 से 10 दिन की इसमें मिलती है, तो आप कम से कम इस कोर्स को तसल्ली से करें, आराम से करें। सीएम राइज कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षक अपनी गति अनुसार कोर्स को पूरा कर सकते हैं। सामान्यतः किसी कोर्स को पूरा करने हेतु लगभग 5 से 7 दिन का समय उपलब्ध होता है। अतः इस समय का रचनात्मक प्रयोग करते हुए आप कोर्स अपनी सुविधा के अनुसार पूरी तरह समझकर पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में और एक बैठक पे तत्काल कोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छठी समस्या जो है, दीक्षा के उपयोगकर्ता प्रोफाइल पेज पर मेरा नाम गलत है और सर्टिफिकेट भी गलत नाम से जारी हुआ है, तो इसे कैसे ठीक कराया जा सकेगा। साथियों,
इस समस्या का समाधान भी है। कोर्स प्रारंभ करने के पहले अपने प्रोफाइल को ध्यान से देख लें। यदि इसमें किसी प्रकार की भिन्नता हो तो अपने स्थानीय ब्लॉक MIS या जिला प्रोग्रामर से आप संपर्क कर सकते हो और अपनी इस समस्या का समाधान करवा सकते हो। अगला प्रश्न है, सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें? इस टाइप के प्रश्न भी हमारे कमेंट में आए हैं, तो इसकी भी समस्या का समाधान मैं करता हूँ। उपयोगकर्ता को कोर्स पूर्ण करने के बाद तत्काल प्रमाण पत्र जारी नहीं होते हैं। ये बात ध्यान से सुन लेना। इसमें अधिकतम 7 दिवस का समय लगता है। प्रमाण पत्र जारी होने पर उपयोगकर्ता को SMS और ईमेल के माध्यम से दीक्षा पोर्टल की ओर सूचना प्राप्त होती है। सूचना प्राप्त होने के बाद उपयोगकर्ता दीक्षा ऐप के प्रोफाइल वाले भाग में जाकर डाउनलोड बटन द्वारा प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकता है। यदि उपयोगकर्ता को वहां डाउनलोड बटन नहीं दिखाई दे तो दीक्षा ऐप में गूगल प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लें, पुनः प्रयास करें। कुछ मोबाइल में डाउनलोड हो जाने पर प्रमाण पत्र अपने आप स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप अपने मोबाइल के डाउनलोड फोल्डर में जाकर प्रमाण पत्र को वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। एक और समस्या है, यदि दीक्षा ऐप पर कोर्स से संबंधित कोई तकनीकी समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे करें? इसके लिए उपयोगकर्ता को कुछ जानकारी उपलब्ध करानी होगी। शिक्षक का नाम, यूनिक ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। दीक्षा ऐप पर शिक्षक के प्रोफाइल पेज का स्क्रीनशॉट, मोबाइल की जानकारी, मॉडल, ब्रांड, एंड्रॉयड वर्जन और दीक्षा ऐप का वर्जन ये उपलब्ध करवाना पड़ेगी, जिससे समस्या समाप्त हो सकती है। और क्या शिक्षक ने लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से किया है या खुद के मोबाइल Gmail से किया है, या कोर्स का नाम और लिंक, कोर्स पेज का स्क्रीनशॉट जहां पर कोर्स की लिस्ट दिखाई देती है, ये सब जानकारी रखना होगी। अगला प्रश्न, अगली समस्या है कि मैंने अपने आप को दीक्षा ऐप पर लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के अतिरिक्त अन्य माध्यम से लॉगिन किया है और अब मैं लॉगिन विद स्टेट लॉगिन करना चाहता हूँ, यह कैसे करूँ? बहुत ही सिंपल है। यदि आपने किसी अन्य माध्यम से दीक्षा ऐप पर लॉगिन किया है, अब आप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन करते हैं तो आप स्क्रीन पर मर्ज अकाउंट का ऑप्शन प्राप्त होगा, जिसे आप स्वीकार कर, एक्सेप्ट कर अन्य अकाउंट को लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के साथ मर्ज कर अपना कोर्स पूर्ण कर सकते हैं। तो साथियों, ये 9 प्रश्न थे जो आपकी समस्याएं थी। सभी समस्याओं को मैंने समझाया और उनका समाधान भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण करवाया है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा, और साथ ही साथ अपने जितने भी शिक्षक साथी हैं आप उनको ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।